क्या आपको पता है ऐसा कौन था जो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ा हो और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा हो? यह कहानी प्रेम निष्ठा और प्रेम पूर्व की है, साहसी बल की है। अंत में जो हुआ वो तो आपको भावुक ही कर देगा। एक समय एक राजा, मद्र देश के राजा अश्वपति, इनका बड़ा ही नाम था। उनके घर में मान सम्मान वैभव धन सबका अपार भंडार था। बस एक बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। वो माँ सावित्री की पूजा करते थे। कठोर तपस्या के बाद माँ उनसे प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया, तेरे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बीता, महाराज के घर एक सुकन्या, बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम भी सावित्री रख दिया। सावित्री बड़ी स्वभाव से अच्छी थी, धर्मशाली थी, साहसी बल कर्म निष्ठा सब से अच्छी थी। समय बीतता गया, विवाह योग्य हुई सावित्री। उन्होंने सत्यवान नाम के लड़के को अपना राजकुमार, अपना पति चुन लिया। अभी भी यही बात खत्म नहीं हुई। जैसे उन्होंने पति चुना तभी महर्षि नारद ने एक चौंकाने वाली बात कही। बोले, जो तुमने ये पति चुना है उसकी उम्र सिर्फ 1 साल बची है। ये सुनकर तो मानो राजमहल में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी महाराज अश्वपति ने कहा, बेटी कोई और वर चुन लो, मैं तुम्हें विधवा होते हुए नहीं देख सकता। तभी सावित्री ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी अब निर्णय बार बार नहीं लिया जाता। अब जो मैंने ले लिया है वही सही है। अब जीवन हो या मृत्यु, मैं इन्हीं की गैल काटूंगी। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। आगे जो हुआ वो तो बहुत ही भयंकर हुआ। देखो, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने यमराज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलो, तो कहानी पूरी देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो शुरू देखो, जैसे ही उसका सावित्री का विवाह हुआ, वो अपने पति के साथ जंगल में रहने चली गई। वो जंगल में तो रह रही थी शांति से, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात गूंजती रहती नारद मुनि की कि उनके पति की सिर्फ 1 साल आयु बची है। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्होंने उस दिन अन्न पानी का त्याग करके व्रत रखा था। उनके पति जंगल लकड़ी काटने गए, वो भी उनके पीछे पीछे ही गई। रास्ते में अचानक सत्यवान बोले, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो सावित्री ने उनको अपनी गोद में लिटा लिया। इतने में ही वहां एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। उसके पास था उसके शरीर से तेज निकल रहा था। वो कोई और नहीं, यमराज ही थे। यमराज ने उनके प्राण ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ी। ये पीछे देखकर बोले, देवी यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जाता, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा स्वर्ग है, मैं उनके ही मार्ग पर चलूंगी। उन्होंने उनकी निष्ठा देख यमराज बोले, आप वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, उनका राज्य चला गया है वो वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु।
थोड़ी देर बाद वो पीछे पीछे उनके फिर चलने लगी। फिर यमराज ने वापस देखा मुड़ के, बोला एक और वरदान मांगो। उन्होंने फिर कहा मेरे पिता को वंश का आयोग हो जाए, उनके अनेक अयोग्य पुत्र हों, उनके वंश की वृद्धि हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। उसके बाद भी वो वापस नहीं लौटी, उसके बाद भी पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज बोले आप एक और वरदान मांगो, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। ठीक है। उसने कहा कि मुझे एक और वरदान दो कि मैं सत्यवान के पुत्रों की 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज ने बिना सोचे समझे यथास्तु कह दिया। जैसे ही वो 2 पग रखे, उन्होंने उनके दिमाग में बात आई कि मैंने ये क्या बोल दिया। यमराज को अपनी ही प्रतिज्ञा ने बांध लिया, अपनी ही प्रतिज्ञा ने बांध लिया। उन्होंने सोचा अगर सत्यवान की मृत्यु हुई तो वो उसकी पत्नी बनकर 100 पुत्रों को कैसे जन्म देगी। इसलिए उसके 100 पुत्रों की मां बनने के लिए सत्यवान को भी तो जीवित होना चाहिए। ये देखकर तो कहा अगर ये सावित्री उसके 100 पुत्रों की मां बनेगी तो उसके लिए तो सत्यवान का जीवित होना जरूरी है। ये देखकर यमराज भी मुस्कुराए, बोले सावित्री तुम्हारी कर्म निष्ठा और प्रेम पूर्वक बुद्धि ने तो मेरी भी बुद्धि विफल कर दी। आपके सास के कारण मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ। ऐसे उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और वो दोनों अपने राजमहल की तरफ वापस आ गए। इसीलिए कहते हैं वापस आ गए। उसके बाद उनके सास ससुर की दृष्टि भी वापस आ गई, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया और उनके पिता का वंश भी आगे बढ़ गया। उन्होंने अपनी बुद्धि से, कर्म, निष्ठा, चेष्टा से तीनों वरदानों को इतना सफल बना दिया कि आज भी लोग उनकी जय जयकार करते हैं। इससे सीख ये मिलती है कि अपनी कर्म, निष्ठा और बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है, बड़ी से बड़ी पराजित को भी मुकम्मल हासिल किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम कहानी की समाप्ति करते हैं। दोस्तों अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। राधे राधे, जय श्री श्याम।